नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कंडेय पुराण में। आज हम देखेंगे दक्ष प्रजापति की संतति तथा स्वयंभुव सर्ग का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को उत्पन्न किया। देवादिदेव भगवान नारायण की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी देवी भी ख्याति के ही गर्भ से प्रकट हुई। महात्मा मेरु की दो कन्याएं थी, आयति और नियति। ये ही धाता और विधाता की पत्नियां हुई। इन दोनों से दो पुत्र हुए, प्राण तथा मेरे महायशस्वी पिता मृकंडु। श्री मृकंडु जी से मेरा जन्म हुआ। मेरी माता मनस्विनी देवी थी। मेरी पत्नी धूम्रवती के गर्भ से मेरे पुत्र देवसिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र धुतिमान और धुतिमान का अजरा हुआ। उन दोनों के बहुत से पुत्र पौत्र हुए। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। महात्मा पौर्णमास के दो पुत्र हुए, विरजा और पर्वत। अंगिरा की पत्नी स्मृति ने 4 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम ये है, सीनीवाली, कुहू, राका और अनुमति। इसी प्रकार महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसैया ने चंद्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलशत्य की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनवंतर में अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्षमा प्रजापति पुलह की पत्नी थी। उसने करदम, अर्ववीर और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्रतु की पत्नी सन्नति से 60,000 बालखिल्य नामक ऊर्ध्वरेता महर्षियों को उत्पन्न किया। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए, रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अनघ, सूतपा और शुक्र। ये सभी सप्तर्षि हुए। ब्रह्मन अग्नि तत्व के अभिमानी देवता अग्नि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी स्वाहा ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो बड़े ही उदार और तेजस्वी है। उनके नाम इस प्रकार है, पावक, पवमान और सूचि। इनमें सूचि जल को सोखने वाला है। इन तीनों के वंश में प्रत्येक के 15-15 के क्रम से 45 पुत्र हुए। इनके साथ पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों की संख्या जोड़ने से कुल 49 अग्नि होती है। ये सब के सब दुर्जय माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न जो अग्निस्वात, बरहिसद, अनग्निक और सांगनिक पीतर बतलाए गए हैं, उसने स्वधा ने 2 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम थे मेरा और धारिणी। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न तथा सभी गुणों से सुशोभित ब्रह्मवादिनी और योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन हुआ। जो श्रद्धा पूर्वक इसका चिंतन करता है वह निसंतान नहीं रहता। क्रोष्टुकी की बोले, भगवान आपने जो भी स्वयंभुव मनवंतर की चर्चा की है उसका वर्णन मैं अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ। मनवंतर के कालमान, देवता, देवर्षि, राजा और इंद्र, इन सब का वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल की होती है। यह बात बताई जा चुकी है। अब मानव वर्ष से मनवंतर का कालमान सुनो। 30,67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। देवताओं के मान से 8,52,000 वर्षों का वह काल है। इससे पहले मनु स्वयंभुव है। इसके बाद स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुष है। ये 6 मनु बीत चुके हैं। इस समय वेवस्तव मनु का राज्य है। भविष्य में सावर्णी नाम वाले 5 मनु, रोच्य मनु और भौम मनु, ये 7 और होने वाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मनवंतरों के प्रकरण में करेंगे। ब्राह्मण इस समय मनवंतरों के देवता, ऋषि, इंद्र और पितरों का परिचय देता हूँ तथा उनकी उत्पत्ति, संग्रह एवं संतानों का भी वर्णन करता हूँ। साथ ही यह भी बतलाता हूँ कि मनु और उसके पुत्रों के राज्य का क्षेत्र कितना था। पहले स्वयंभुव मनवंतर के प्रथम त्रेता युग में प्रिय पुत्र के पुत्रों अर्थात स्वयंभुव मनु के पौत्रों ने पृथ्वी के वर्ष विभाग किए थे। प्रजापति
करदम जी की पुत्री प्रजावती राजा प्रियव्रत को ब्याही गई थी। इसके गर्भ से 2 कन्याएं और 10 पुत्र हुए। कन्याओं के नाम थे सम्राट और कुक्षी। उन दोनों के 10 भाई प्रजापतियों के समान तेजस्वी और बड़े सूरवीर थे। उनमें 7 के नाम इस प्रकार है: अग्निध्र, मेघातिथि, वपुष्मान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, भव्य और सवन। इसके सिवा मेधा, अग्निबाहु और मित्र ये 3 और थे जो तपस्या और योग में तत्पर रहते थे। इन्हें अपने पूर्व जन्म के वृत्तांतों का स्मरण था। अतएव इन भाग्यशाली पुरुषों ने राज्य भोग में मन नहीं लगाया। राजा प्रियव्रत ने से 7 पुत्रों को सरता द्वीपों के राजपद पर धर्म पूर्वक अभिषिक्त कर दिया। अब द्वीपों का वर्णन सुनो। प्रियव्रत ने जम्बू द्वीप में अग्निध्र को राजा बनाया। पलक्ष द्वीप का राज्य मेधातिथि को सौंपा। सालमल द्वीपों में वपुष्मान को और कुश द्वीप में ज्योतिष्मान को राजा बनाया। द्युतिमान कौंच द्वीप के भव्य, शाक द्वीप के तथा सवन पुष्कर द्वीप के स्वामी बनाए गए। पुष्कर राज सवन के 2 पुत्र हुए, महावीर और धातकी। उन्होंने पुष्कर द्वीप को 2 भागों में बांटकर बसाया। भव्य के 7 पुत्र थे। उनके नाम ये है: जलद, कुमार, सुकुमार, वनीयक, कुशोत्तर, मेधावी और महाद्रुम। उन्होंने अपने अपने नाम से शाक द्वीपों के 7 खंड किए। द्युतिमान के भी कुशल, मनुक, उष्ण, प्राकर, अर्धकारक, मुनि और दुंदुभि ये 7 ही पुत्र थे। उनके नाम से कौंच द्वीप के 7 खंड हुए। राजा ज्योतिष्मान के कुश द्वीप में भी उनके पुत्रों के नाम पर 7 खंड बने। उनके नाम इस प्रकार है: उभदीत, वैष्णव, सूरत, लंबन, धृतिमान, प्रभाकर तथा कापिल। शालमल द्वीप के स्वामी वपुष्मान के भी 7 पुत्र हुए: श्वेत, हरित, जिमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और केतुमान। इनके नाम पर भी पूर्ववत उक्त द्वीप के 7 खंड बनाए गए। पलक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के भी 7 ही पुत्र हुए और उनके नाम से पलक्ष द्वीप के भी 7 खंड बन गए। उन खंडों के नाम इस प्रकार है: शाकभव, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव। पलक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीपपत के 5 द्वीपों में वर्णाश्रम धर्म विभाग पूर्वक स्थित है। वहाँ धर्म का सदा स्वाभाविक रूप से पालन होता है। कभी किसी जीव की हिंसा नहीं की जाती। उन 5 द्वीपों और उनके वर्षों में सब धर्म सामान्य रूप से सर्वत्र प्रचलित है। ब्राह्मण राजा प्रियव्रत ने अग्निध्र को जम्बू द्वीप का राज्य दिया था। उसके 9 पुत्र हुए जो प्रजापति के समान शक्तिशाली थे। उनके सबसे बड़े का नाम नाभि था, उससे छोटा किमपुरुष था, तीसरे का नाम हरि, चौथे का इलाव्रत, 5वें का रम्य, 6ठे का हिरण्यक, 7वें का कुरु, 8वें का भद्राश्व और 90वें का केतुमाल था। इन पुत्रों के नाम पर ही जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए। हिमवर्ष को छोड़कर शेष जो किमपुरुष आदि वर्ष है उनमें सुख की अधिकता है और बिना यत्न किए स्वभाव से ही वह सब कामनाओं की सिद्धि होती है। उनमें किसी प्रकार के विपर्य यानी असुख, अकाल, मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु का कोई भय नहीं है और न वहाँ धर्म, अधर्म अथवा उत्तम, मध्यम, अधम आदि की कोई भेद है। उन 8 वर्षों में न 4 युगों की व्यवस्था है न 6 ऋतुओं की। वहाँ किसी विशेष ऋतु के कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ते। अग्नि ध्रुव कुमार नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के भरत हुए जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। ऋषभ अपने पुत्र को राज्य दे महाप्रव्रज्य यानी संन्यास ग्रहण करके तपस्या करने लगे। वे महर्षि पुलह के आश्रम में ही रहते थे। उन्होंने हिम नामक वर्ष को जो सबसे दक्षिण है अपने पुत्र भरत को दिया था। इसीलिए महात्मा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष हो गया। भरत के पुत्र सुमति हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। भरत ने उनको राज्य देकर वन का आश्रय लिया। राजा प्रियव्रत के पुत्रों तथा उनके भी पुत्र पौत्रों ने स्वयंभू मनवंतर में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का उपभोग किया।
द्विज श्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हें स्वयंभू मनवंतर की सृष्टि बतलाई, अब और क्या सुनाऊं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।